दोस्तों आखिरकार इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन के टिकट बुकिंग को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके बारे में जानने के बाद आपको काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। इसी कारण अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर रेलवे स्टेशन के काउंटर से हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई से टिकट बुकिंग को लेकर कौन सा सबसे बड़ा बदलाव किया जाने वाला है। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऑनलाइन IRCTC के द्वारा बुक होने वाले टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव और रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से बुक होने वाले टिकट बुकिंग सिस्टम में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर दोनों बड़े बदलाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई से सबसे बड़ा बदलाव आपको ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फिलहाल लगभग 88% यात्रियों के द्वारा ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट या फिर IRCTC के ऐप से ट्रेन का टिकट बुक किया जाता है। इसी कारण इस बड़े बदलाव के बारे में जानने के बाद ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो सीधे सीधे अगर बात करें इस बड़े बदलाव के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से IRCTC के वेबसाइट और ऐप को लेकर कई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे कि टिकट बुक करते समय कई बार जो IRCTC की वेबसाइट और जो ऐप होता है वो स्लो हो जाता है, यानी कि काफी स्लो काम करने लगता है। इसके अलावा कैप्चा कोड को लेकर भी कई प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि कई बार कैप्चा कोड को एंटर करने में यात्रियों का काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा कई बार तो ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करते समय जो सर्वर होता है वो ही क्रैश हो जाता है, यानी कि सर्वर डाउन हो जाता है। हालांकि इन प्रॉब्लम के अलावा भी कई और अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि टिकट बुक करते समय यात्रियों को देखने को मिलती है और यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। लेकिन अब आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि अब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और इस बड़े ऐलान में ये बोला गया है कि अब 15 जुलाई तक नई IRCTC की वेबसाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों अब जो टिकट बुकिंग होगी वो 15 जुलाई से नई IRCTC की वेबसाइट पर की जाएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि IRCTC की इस नई वेबसाइट में यात्रियों को क्या क्या नई सुविधाएं और क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि 15 जुलाई से पहले यात्रियों को कौन सा काम पूरा कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो नई IRCTC की वेबसाइट है वो अभी वाली वेबसाइट यानी कि पुरानी IRCTC की वेबसाइट से कहीं ज्यादा बेहतर होने वाली है और फास्ट होने वाली है। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव आपको वो देखने को मिलेगा जब आप इस नई IRCTC की वेबसाइट को इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इस नई IRCTC की वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो अभी वाली IRCTC की वेबसाइट से काफी ज्यादा मॉडर्न होने वाला है और इसको इस्तेमाल करना भी काफी ज्यादा आसान होगा। और जिन यात्रियों के द्वारा ये बोला जाता है कि वो अभी वाली यानी कि पुरानी वाली IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता है, तो ऐसे यात्री भी इस नई IRCTC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके टिकट बुक कर पाएंगे, क्योंकि ये नई वेबसाइट काफी ज्यादा आसान होने वाली है इस्तेमाल करने में। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कई न्यूज आर्टिकल में यह बताया जा रहा है कि इस नई IRCTC की वेबसाइट में यात्रियों को सीट चॉइस का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि यात्री अपने मन पसंद की सीट चुन सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक सीट चॉइस वाले फीचर को लेकर रेलवे की तरफ से तो अभी तक कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है, यानी कि कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा दोस्तों 15 जुलाई को लॉन्च होने वाली इस नई IRCTC की वेबसाइट के द्वारा तत्काल टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों को काफी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जब यात्री इस नई IRCTC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके तत्काल टिकट बुक करेंगे तो उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, जो कि अभी देखने को मिलती है तत्काल टिकट बुकिंग के समय, जैसा कि सर्वर डाउन होने वाली प्रॉब्लम या फिर वेबसाइट क्रैश होने वाली प्रॉब्लम या फिर अलग अलग प्रकार के जो भी एरर देखने को मिलते हैं तत्काल टिकट बुकिंग के समय, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि दोस्तों ये तो 15 जुलाई के दिन ही पता चलेगा जब ये वेबसाइट लॉन्च होगी कि तत्काल टिकट किस प्रकार से बुक होती है। इसके अलावा दोस्तों कई आर्टिकल्स में तो ये भी बताया गया है कि इस नई IRCTC की वेबसाइट में यात्रियों को फेयर कैलेंडर की सुविधा मिलेगी, क्योंकि जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो इस न्यूज आर्टिकल को खुद इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा जारी किया गया है और इस आर्टिकल में साफ साफ ये बताया गया है कि न्यू IRCTC वेबसाइट कमिंग सून, सीट सिलेक्शन, फेयर कैलेंडर एंड फास्टर बुकिंग। अब दोस्तों आपके मन में एक बड़ा सवाल ये भी हो सकता है कि फेयर कैलेंडर आखिर होता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि फेयर कैलेंडर में बेसिकली होता यह है कि आप अलग अलग डेट पर जो किराया है उसको कंपेयर कर सकते हो। सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपको अलग अलग तारीख यानी कि अलग अलग डेट के हिसाब से ये पता लग पाएगा कि किस दिन टिकट का किराया ज्यादा है और किस दिन टिकट का किराया कम है।
और इसका फायदा ये होगा कि मान लीजिए कि अगर आपको ये पता लग जाए कि किस दिन टिकट का किराया सबसे ज्यादा कम है, तो आप उस दिन टिकट बुक करके अपना पैसा बचा पाओगे। हालांकि दोस्तों अभी तक इस फेयर कैलेंडर वाले फीचर को लेकर रेलवे की तरफ से अभी तक कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन ये नई वेबसाइट में आपको देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा इस नई IRCTC की वेबसाइट में यात्रियों को मल्टीलिंगुअल का सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि अलग अलग भाषाओं का सपोर्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और खास तौर से ये भी बताया जा रहा है कि इस नई IRCTC की वेबसाइट में पेमेंट करने की जो सुविधा है वो बेहतर होने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी वाली IRCTC की वेबसाइट में जब टिकट बुक करने के बाद पेमेंट करते हैं तो कई बार पेमेंट बीच में फंस जाती है और वेबसाइट स्लो हो जाती है, लेकिन इस नई वेबसाइट में आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस नई IRCTC की वेबसाइट में PNR और रिफंड की जो जानकारी है वो यात्रियों को पहले से काफी ज्यादा फास्ट मिलने वाली है। लेकिन अब अगर बात करें उस जरूरी काम के बारे में जो कि ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को 15 जुलाई से पहले पूरा कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप का इस्तेमाल करते हो टिकट बुक करने के लिए, तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर लेना है और आपके IRCTC अकाउंट से आधार कार्ड को भी लिंक कर लेना है। इसके अलावा अगर आपने अपने IRCTC के अकाउंट में डिटेल्स को गलत एंटर किया हुआ है तो आपको उसको ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये तो हमने बात करी उन यात्रियों के बारे में जो कि ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो यात्री रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट बुक कराते हैं उन यात्रियों के लिए भी एक काफी बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आ गई है, क्योंकि रेलवे के द्वारा ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम के साथ साथ काउंटर वाले टिकट बुकिंग सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसी कारण अब इंडियन रेलवे के द्वारा पूरे देश के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर लगे हुए जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है उनको अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि PRS को अपग्रेड किया जा रहा है। और आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि जब रेलवे स्टेशन के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि PRS को अपग्रेड कर दिया जाएगा तो रेलवे स्टेशन के काउंटर से 1 मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक 1 मिनट में 32,000 टिकट ही बुक हो पाते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन पर PRS को अपग्रेड करने के बाद काउंटर से 1 मिनट में 1,50,000 टिकट बुक हो पाएंगे। और इसके कारण होगा ये कि जो भी यात्री रेलवे स्टेशन के काउंटर पर लाइनों में लगकर टिकट बुक कराते हैं उनमें से काफी सारे यात्रियों को अब कंफर्म टिकट मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा देखने को मिलता था कि PRS की स्लो स्पीड के कारण एजेंट और ब्रोकर तत्काल टिकट बुक कर ले जाते थे। लेकिन PRS की स्पीड बढ़ जाने के बाद अब तत्काल टिकट की जो कालाबाजारी है उसमें भी काफी बड़ी कमी देखने को मिलेगी। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।